जब मर्दाना नानकी जी के घर रबाब लेकर गया, तब बीबी जी ने मर्दाने से पूछा, हे भाई मर्दाना, आप अकेले आए हो और मेरा भाई नानक कहाँ छोड़ आए हो? मर्दाने ने कहा, बीबी जी, नानक तो भूख प्यास को पार कर गया है, परंतु हमें तो भूख और प्यास बहुत दुखी करती है। उनसे कहते हैं तो वह कुछ सुनते नहीं। असल में आपका भाई नानक देव दुनिया को त्याग कर फकीर हो गया। अब हम लोग नानक जी से छुट्टी ले आए हैं और उन्होंने मुझे खुशी के साथ विदा किया। साथ ही यह कहा कि रबाब बहन जी को दे देना, सो आप यह रबाब ले लो। उस समय नानकी जी को वैराग हो गया और जोर जोर से रोने लगी। तुलसा दासी बहुत धैर्य देने लगी। सायंकाल को जयराम घर में आए। उन्होंने तुलसा से पूछा कि नानकी क्यों रो रही है? तुलसा ने कहा कि आज मर्दाना भाई नानक देव को छोड़कर वापिस आ गया। यह सुनकर बीबी जी रोने लग गई। जयराम ने कहा, हे नानकी, हम प्रत्येक प्रकार से तुमको प्रसन्न करने के लिए तैयार हैं। जैसे तुम आज्ञा करोगी वही किया करेंगे। नानकी ने कहा, हे स्वामी, आज मेरे भाई को छोड़कर मर्दाना चला आया। अब भाई जी अकेले रह गए। यह चिंता मुझे दुखी कर रही है। जब राम ने कहा कि नानकी, तू तो स्वयं कहती है कि मेरा भाई किसी के आश्रित नहीं, अपितु वह तो संसार का आश्रय बनता है, परंतु आज तुम इस प्रकार अधीर हो रही हो, यह आश्चर्य की बात है। फिर मर्दाने ने कहा, हे मर्दाना, तू नानक देव जी को अकेला क्यों छोड़ आया है? तुम्हारे साथ तो नानक जी का बहुत प्रेम है। मर्दाने ने कहा, श्रीमान जी, नानक जी समाधि तीन तक लगाकर रखते हैं और कोई नगर और बस्ती भी निकट ना होने के कारण डर लगता है। जयराम ने कहा, यदि तुमको रोटी कपड़े की आवश्यकता है तो हम पूरी करने को तैयार हैं। नानकी जी ने कहा, हे मर्दाना, यदि आप हमारे नगर के निकट निवास करो तो भोजन दोनों समय यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। अगर दूर जाना हो तो हमारे से खर्चा लेते जाओ। यह सुनकर मर्दाना प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे जयराम जी, मैं आपकी आज्ञा मानने को तैयार हूँ। रात्रि को मर्दाना भोजन वगैरह खाकर वहीं रहा। प्रातः भी रसोई खाकर और जयराम जी से कुछ पैसे लेकर भाई मर्दाना विदा हुआ। जाते समय मर्दाने को नानकी जी ने 20 रुपए दिए और कहा, हे मर्दाना, भाई जी को कहना कि तुम्हारी प्यारी बहन नानकी जी तुम्हारे दर्शन को लोच रही है। अब मर्दाना गुरु जी के निकट आ गया। गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, यह रबाब फिर तुम्हारे पास देख रहा हूँ। मर्दाने ने बीबी नानकी और जयराम जी की सारी वार्ता सुनाकर कहा कि उन्होंने मुझे आपके पास लौटा दिया। मुझे 20 रुपए खर्चे के लिए दिए हैं और जब तक हम सुल्तानपुर के नजदीक हैं तब तक भोजन देने का वायदा भी किया है। दूर जाने पर खर्चा देना स्वीकार किया है और नानक जी से कहा कि नानकी जी ने आपके दर्शनों की तीव्र इच्छा प्रकट की है। गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, आखिर एक मिरासी ही निकला तू। आगे जयराम जी को श्री चंद का पालन करना पड़ रहा है, अब तुम रुपए ले आए हो। मर्दाने ने कहा, गुरुदेव, मैंने तो मांगे नहीं, उन्होंने स्वयं प्रसन्नता से दिए हैं। गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, यह रुपया लौटाओ।
किसी के आश्रित रहना ठीक नहीं। परमात्मा प्रत्येक का आश्रय है, किसी प्राणी का आश्रय लेना उचित नहीं। तब मर्दाने ने कहा कि आप भी चलो, क्योंकि बीबी जी आपका दर्शन चाहती हैं। गुरुजी ने कहा कि हम तुम्हारा कहाँ मानेंगे, क्योंकि हमें आपसे अवश्य काम है। अब गुरुजी और मर्दाना नानकी जी को मिलने चले। तुलसा गोली ने नानकी जी को आते देखा, भागकर नानकी जी के निकट आकर कहने लगी, हे नानकी जी, आपके प्यारे भाई जी आ रहे हैं। नानकी जी प्रेम के वश होकर कहने लगी, तुलसा झूठ तो नहीं बोल रही, सच सच कहो। तुलसा ने कहा, बहू जी, मेरा क्या शक्ति है जो मैं आपके सामने झूठ बोल सकूं। इतने में श्री गुरु नानक देव जी आ गए। तब नानकी जी भागकर गुरु के चरणों में गिरने वाली ही थी। तब गुरु जी ने हाथ थाम लिया और कहा, बहन जी, आप मुझसे बड़े हो, जब आप मेरे पैरों पर गिरते हो तभी तो मैं आपके पास आना उचित नहीं समझता। बहन जी, मेरा और आपका संबंध द्वापर से चला आ रहा है और इस कलयुग में भी है। तब नानकी जी ने कहा, हे भ्राता जी, आगे जैसे आपकी आज्ञा होगी वैसे ही किया जाएगा। मैं आपको कष्ट देने को तैयार नहीं हूँ, परंतु आपने मुझे दर्शन देना होगा। तब गुरु जी ने कहा, मर्दाना, बहन जी को रुपया लौटा दो। और कहा, हे बहन जी, आप हमें ईश्वर के आश्रय ही रहने दो। नानकी ने कहा, आप मेरे भाई ही नहीं, अपितु मैं तो आपको सर्वत्र परमात्मा रूप मानती हूँ। गुरु जी ने कहा, बहन जी, जब कभी मर्दाना आपके पास आए तो उसका सत्कार करना, और इस श्री चंद को आपने गोदी में ले लिया है, उसका तो पालन पोषण आपके ऊपर हो गया है, और हम लोग तो चलते ही भले। नानकी जी ने कहा, हे भ्राता जी, यदि आप किसी दूर देश में चले जाएं तो मैं उदास हो जाऊंगी। गुरु जी ने कहा, उदास या निराश होने की आवश्यकता नहीं। आप जब कभी स्मरण करोगे तब मैं शीघ्र ही आपके समक्ष आने का विश्वास दिलाता हूँ। अंत में रुपया लौटाकर गुरुजी और मर्दाना चल दिए। सुल्तानपुर से चलकर गुरुजी मर्दाने को साथ लेकर अहमदाबाद के निकट तरखान, जिसका नाम भाई लालो था, उसके घर में आ गए। जी।